आज हम बात करेंगे कि क्या किस्मत होती है और क्या किस्मत अगर होती है तो काम करती है। अगर किस्मत में जो चीज़ें पहले ही लिखी हैं तो उनके लिए मेहनत करने की फिर क्या ज़रूरत होती है। और अगर किस्मत में कुछ चीज़ें नहीं लिखी होती तो फिर हम मेहनत उसके लिए क्यों करें जब हमारी किस्मत में वो चीज़ें लिखी ही नहीं होती। और सबसे बड़ा सवाल कि हम यह कैसे पता करें कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है क्या नहीं, जिससे हम उसके लिए मेहनत कर सकें और बहुत सारी चीज़ों को हम छोड़ भी सकें। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आपको आंसर्स मिल जाएंगे और आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या किस्मत होती है। जी हाँ, मैं यह मानता हूँ कि किस्मत होती है। और अब बात करते हैं कि किस्मत फैक्टर होता है वह काम कैसे करता है। देखिए, पहली बात तो किस्मत होती है, मैं पर्सनली यही मानता हूँ कि किस्मत होती है। सेकंड की किस्मत फैक्टर काम करता है, ज़रूर करता है। और एक छोटे से एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि आपने कई लोगों को ऐसा देखा होगा कि बहुत कम मेहनत करते हैं या कुछ दिनों तक ही मेहनत की या फिर मेहनत की भी नहीं, उनको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। दूसरी तरफ हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिसमें से आप खुद भी एक हो सकते हो कि दिन रात मेहनत की, काफ़ी महीने या काफ़ी सालों से मेहनत की और आपने कई बार अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग फील्ड्स में या अलग अलग सेक्टर में आपने काम किया और आपको सफलताएं नहीं मिली। सफलता का मतलब यहाँ से मेनली पर्पज पैसा, क्योंकि अगर आपके पास पैसा होता है तो पैसे से आप उसका सही उपयोग करके बहुत सारी चीज़ों को आप चमका सकते हो, ला सकते हो। तो आपको सफलताएं नहीं मिली तो वहाँ काम करता है किस्मत फैक्टर, क्योंकि उसकी किस्मत थी उस इंसान की, तभी तो उसको इतनी चीज़ें मिल गई। आपकी उस तरीके से किस्मत या उस सेक्टर में किस्मत नहीं थी, क्योंकि आपने मेहनत उससे कई गुना की, लेकिन आपको मेहनत का रिजल्ट नहीं मिला, उतना नहीं मिला। आपको भी चीज़ें तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिली होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उस इंसान के मुकाबले या जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उसके मुकाबले आपने बहुत कम मिला होगा। और बहुत सारे लोगों को आपसे कम मेहनत करने पर भी बहुत ज़्यादा मिल गया होगा। तो इस प्रकार से मेहनत और किस्मत, इस प्रकार से किस्मत जो फैक्टर होता है, मेहनत और किस्मत में से किस्मत फैक्टर यहाँ पे ज़्यादा काम करता है। और कई बार आपने भी आपकी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आया होगा आपकी लाइफ में या आने वाला होगा कि आपको भी आपके ऊपर कुछ इल्ज़ाम आते आते बचा, या आप कहीं बुरी चीज़ों में आते आते फंसे, या आपने कुछ गलत काम किए भी होंगे आप तब भी बच गए, या फिर आपका किसी एक ऐसी लिस्ट में नाम आना था जहाँ पे आप बुरे इंसान साबित हो सकते थे, आपको उस लिस्ट में नाम नहीं आया, या फिर आप कई बार मरते मरते बचे होंगे। तो गाइज, वहाँ पे आपका काम करता है किस्मत फैक्टर। सभी के साथ होता है, लेकिन यह समझना और यह देखना कि मेरी किस्मत कहाँ पे काम करती है, कहाँ पे नहीं, किस सेक्टर में, किन चीज़ों पे। क्योंकि अगर आप नोट करोगे आज और अभी कि आपका एक पर्टिकुलर दायरा ऐसा होगा जहाँ पे आपको किस्मत बार बार बचा लेती है या आपको रिजल्ट्स देती है, या फिर तो इस प्रकार से। तो हो सकता है कि आपको मेहनत करने पर, मैं मानता हूँ कि मेहनत करने पर आपको कम रिजल्ट्स मिल रहे हो, तो वहाँ पे होती है किस्मत फैक्टर। और गाइज, इसमें कोई भी बुरा मानने वाली बात नहीं होती कि उस इंसान ने बहुत कम मेहनत की थी, उसको रिजल्ट्स क्यों ज़्यादा मिल गए। उसने बहुत कम मेहनत की थी, उसको रिजल्ट्स ज़्यादा मिल गए, जबकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, मुझे रिजल्ट्स ही नहीं मिल रहे। तो मैं क्या करूं, मेरी किस्मत ही ख़राब है, या फिर मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं मेरे हालातों को, मेरी परिस्थितियों को, मेरे दिनों को बदलना चाहता हूं, कुछ परिवार के लिए, कुछ मेरे लिए करना चाहता हूं, कुछ समाज के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, लेकिन मेरी ही सिचुएशन ऐसी हिली हुई है कि मैं
खुद को ही नहीं संभाल पा रहा। मैं मानता हूँ आपके साथ ये हालात हो रहे होंगे। तो अगर आप मेहनत भी कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे किस्मत फैक्टर रोल प्ले कर रहा है, जिसको अभी मैंने खुद एक्सेप्ट किया कि मैं इन चीज़ों को मानता हूँ, और यहीं पर आपका किस्मत फैक्टर होता है। तो अब हमने यह देखा कि किस्मत होती है नहीं होती, उसका रोल किस प्रकार से वह प्ले करती है। अब बात करते हैं कि अगर किस्मत में ही कुछ ऐसा लिखा है कि यह चीज़ें नहीं होनी या होनी है, तब हम कैसे पता करें कि, या फिर हम मेहनत उसके लिए करें या ना करें। देखिए कि दो चीज़ें होती हैं, एक किस्मत, दूसरा कर्म। अगर जब तक आप किसी सेक्टर में, किसी फील्ड में, किसी काम में जब तक आप मेहनत ही नहीं करोगे, उसको अच्छे से समझोगे नहीं, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि इस क्षेत्र में आपकी किस्मत है या नहीं। और सेकंड की, फिर तो अगर आपको यह कोई बोल दे कि आपकी किस्मत बहुत, आप बहुत लक्की इंसान हो, फिर तो आप घर पे बैठ जाओगे, आप कुछ भी नहीं करोगे, तो फिर तो आपको सब कुछ घर पे ही मिल जाएगा। जिन लोगों को कम टाइम में या बिना कुछ किए मिल जाता है, तो उनको भी हमेशा नहीं मिलता रहता। सभी के साथ किस्मत रोल प्ले करती है, लेकिन बार बार नहीं। अगर आप किसी इंसान की हिस्ट्री को उठाकर देखो कि उसको एक बार कुछ ऐसा हो गया था उसके साथ कि वह घर पे ही था और उसको बिना कुछ किए, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि बहुत सारे लोगों की लॉटरी लग गई, या फिर कुछ ऐसा कि किसी ने कुछ जस्ट अभी काम शुरू किया था 1 दिन पहले, या फिर 10 दिन पहले, या फिर 1 महीना पहले, कुछ भी काम, वह लखपति करोड़पति बन गया। या फिर आप देखते हो कि न्यूज़पेपर में भी आप पढ़ते हो, या फिर साइट्स पर आप वीडियोस देखते हो कि किसी को ऐसे ही चलते, उसके बहुत बुरे दिन लगे हुए थे, उसने सोचा कि कुछ काम कर लो, ऐसे चलते चलते उसको पैसों की पोटली मिल गई। देखिए गाइज, यह होते हैं काम। मैं यह नहीं बोलता कि ऐसा फिल्मी बातें हैं, नहीं, इट्स जेन्युइन रियलिटी। यह सब चीज़ें आप इस बात को अच्छे तरीके से समझिए कि उनकी किस्मत वहाँ पे काम कर रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा है ही है जो वो मेहनत भी नहीं कर रहे, या कम मेहनत में भी उनको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे इंसान गिने चुने होते हैं जिनको इस प्रकार से उनकी किस्मत साथ देती है। आपका भी देती है, लेकिन आपका टाइम कुछ और होगा, सेक्टर कुछ और होगा, फील्ड कुछ और होगा, सिचुएशंस कुछ और होगी। और अब हम बात कर रहे थे कि किस्मत सेकंड होता है कर्म, क्योंकि हमें कर्म तो करने ही पड़ेंगे। ऐसा तो है ही नहीं कि हम कर्म ना करें और किस्मत के भरोसे बैठे रहें। आप बैठ कर देख लो, आप नहीं बैठ पाओगे ज़्यादा दिनों तक, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो जो बैठ भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है लोगों के साथ कि अगर कुछ करने लग जाते हैं तो रिजल्ट्स का वेट करते हैं कि यार मुझे कितना मिलेगा, कम मिलेगा। जब कम या ज़्यादा मिलता है तब फिर परेशान हो जाते हैं। अगर बोल दे जाए कि आप घर पे बैठ जाओ, आपको सब कुछ मिलता रहेगा, घर पर भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि फिर उनको यह लगेगा पता नहीं यार कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। यह सच्चाई बातें हैं दोस्तों। बहुत कम, रेयर इंसान ही इन बातों को समझ पाते हैं, और तभी समझ पाते हैं जब उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, कुछ ऐसी घटनाएं घटी हों। तो अब हम कैसे पता करें कि हम कहाँ मेहनत करें, कहाँ नहीं। देखिए, जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो पैशन है, या जो आप काम कर रहे हो, जिस फील्ड में आप कार्यरत हो, तो पहले तो आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। हमारा मोटिव यही होना चाहिए कि हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसकी गहरी नॉलेज रखें। अगर आप गहरी नॉलेज कम टाइम में अचीव कर लेते हो तो फिर आप बहुत अच्छे सक्सेस हो सकते हो। टाइम लग सकता है, मैं यहाँ पे किस्मत फैक्टर को अगर जोड़ के चलें तो आपको करना क्या है कि आप किसी एक फील्ड में जहाँ पे आपको आपका इंटरेस्ट है और आपको वहाँ पे कम टाइम में अगर रिजल्ट्स मिलते हैं तो आप एफर्ट कीजिए, उसकी आप डीपली नॉलेज रखिए। आपने 2 साल 4 साल 5 साल तक लगातार कंटिन्यू मेहनत की, आपको नॉलेज हो चुकी है, लेकिन तब भी आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को यहाँ पे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। बहुत कम मेहनत करने वालों को अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मैं यहाँ पे काफ़ी मेहनत करता हूँ, रात दिन लगा रहता हूँ। तो फिर एक काम कीजिए, उसी काम को अब आप कम टाइम दीजिए,
साथ में आपका सेकंड पैशन या फिर आपका सेकंड इंटरेस्ट, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं हमारे। यह तो है नहीं कि हमारी लाइफ का एक ही मोटिव होता है कि मुझे तो जेन्युइनली वही बनना है। अगर आपको वह बनना है तो उसके रास्ते बहुत सारे होते हैं। अगर आपने अभी फिक्स कर लिया है तो मैं आपको यह बात बोलूँगा कि आप आपके सेकंड पैशन को, सेकंड इंटरेस्ट को स्टार्ट कीजिए, उसको थोड़ा आप टाइम दीजिए और उसके बाद फिर आप इस प्रकार से कैरी ऑन कर सकते हैं। लेकिन हमें एक बात का बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखना है कि हमारा जो इंटरेस्ट है, जिसमें हमें मेहनत की है या जिसमें अब भी हम लगातार एफर्ट कर रहे हैं, जहाँ से हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे लेकिन हमारा इंटरेस्ट है, उसको कभी नहीं छोड़ना है। उस पे काम अब भी करना है। चाहे आप पहले 15 घंटे कर रहे हो, लेकिन अब हो सकता है कि आप सिर्फ 2 या 3 घंटे कर रहे होते हो। लेकिन आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो सेकंड पैशन, सेकंड इंटरेस्ट, बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं, उसको अब आप थोड़ा सा टाइम देना शुरू कीजिए। और यकीन करना कि इस प्रकार से अगर आप किस्मत, मेहनत और रिजल्ट्स और कर्म के फैक्टर को समझ लेते हैं तो आपको परेशानी थोड़ी सी कम होगी। कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती परेशानियाँ, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं किस्मत के फैक्टर को। हो सकता है कि उसमें आपकी किस्मत ही अब एक ऐसा फैक्टर हो जिसकी वजह से आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हो। सो अब आपको कभी भी इन चीज़ों को लेकर हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। सबसे पहले हम कबूल कर लेते हैं कि किस्मत होती है, तभी तो इतनी चीज़ें चल रही होती हैं। और दूसरा कि हमें उस पर भी तो विश्वास होना चाहिए जो हम कर रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं उन चीज़ों को। और तीसरा मैंने आपको बता ही दिया कि अब उन चीज़ों को टाइम कम कर दो, आपकी जो आप टाइम उस पर दे रहे हो उसकी मात्रा कम कर दो, लेकिन आपका 100% दो तब भी, क्योंकि अब तो आपका 4-5 साल का, 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका होगा। अब तो आपको बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, तो आपको वहाँ पे भी बने रहना है, दूसरी जगह पे भी आपको बने रहना है, और जैसे होगा देखा जाएगा। लेकिन कभी भी हताश इस बात को लेकर नहीं होना है कि मेरी किस्मत ही क्यों काम नहीं कर रही। हमें अलग अलग रास्तों पर अब चलकर उस मंजिल तक पहुँचना है। सो गाइज, आज के बाद आप कभी भी इन चीज़ों को लेकर हताश, निराश नहीं होंगे।